गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं प्रभात त्रिपाठी आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दक्ष दृष्टि लाइव पे। दोस्तों, हम लोग आज से रीजनिंग की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आपके यूपीएसआई, ग्रामीण बैंक पीओ और क्लर्क तथा एसएससी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम कुछ चुनिंदे टॉपिकों का क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे और ये टॉपिक कुछ ऐसे होंगे कि जिसके बगैर रीजनिंग का पेपर बनता ही नहीं है ना। तो उन्हीं पे कुछ चुनिंदे टॉपिक का ही हम लोग क्वेश्चन लेके आ रहे हैं और उसी का हम लोग सॉल्व करेंगे। हमारी कोशिश यही होगी कि आपके रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आए पूरे के पूरे क्वेश्चन आप द्वारा सॉल्व हो जाए, है ना। तो अगर हम रीजनिंग की टॉपिक की बात करें तो अगर डायरेक्शन टॉपिक हो या फिर कोडिंग डिकोडिंग हो तो ये दो ऐसी चीजें हैं जिसके बगैर कोई रीजनिंग का पेपर बनता ही नहीं है ना। तो आज जो है हम लोग इसी सेशन को आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा वो डायरेक्शन से ही रिलेटेड है। तो आइए आप पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन को करने से पहले या पढ़ने से पहले आपको डायरेक्शन का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि इधर क्या होता है तो आप कहते हो साउथ होता है, ऊपर क्या होता है नॉर्थ होता है ना। इधर क्या होता है ईस्ट होता है और इधर क्या होता है वेस्ट होता है। इसके बीच में अगर कोई भी बात होगी तो आप सीधे सीधे कह दोगे ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये आपका साउथ ईस्ट हो जाएगा, ये आपका साउथ वेस्ट कर लेंगे और ये जो है आपका नॉर्थ वेस्ट कर लेंगे। ठीक है, इसकी नॉलेज आपको अच्छे से होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आप पढ़ेंगे पहला क्वेश्चन, बिंदु सी के 10 मीटर उत्तर में बिंदु बी है ना। तो देखो बालक, ये उम्मीद है ये सारी चीजें आपको मालूम होंगी। आपको सीधे से क्या करना है, कुछ भी कोई भी क्वेश्चन हो पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए, सीधे बिना सोचे समझे आप ये बना लो। ठीक है, और ये सेंटर मान लो और यहीं से आप मूव करना शुरू करो। जैसे पहली लाइन, बिंदु सी के 10 मीटर उत्तर में बिंदु बी है। सी आपने कह दिया ये इसके उत्तर में, तो उत्तर का अर्थात नॉर्थ में किधर कौन है बी है। बी आपने लिख लिया, कितने मीटर पे है 10 मीटर पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है बिंदु बी के 7 मीटर पूर्व में बिंदु जे है। तो इसके 7 मीटर पूर्व में, पूर्व मतलब इधर क्या है, कौन है मिस्टर जे है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, बिंदु सी के 5 मीटर पश्चिम में बिंदु के है। इसके 5 मीटर पश्चिम में के, पश्चिम अर्थात वेस्ट साइड। ठीक है, उसके बाद बिंदु के 12 मीटर दक्षिण में बिंदु एस है। तो इसके दक्षिण कितना 12 मीटर कौन है एस है। ठीक है, चलिए आगे, बिंदु एस के 5 मीटर पूर्व में बिंदु टी है। एस के 5 मीटर पूर्व में, पूर्व अर्थात इधर, यहां से आप पूर्व की तरफ चल गए, 5 मीटर पे कौन है टी है। 5 मीटर ये इधर मूव किए थे तो आप वापस आएंगे तो इसी लाइन पे आ जाएंगे। ठीक, अब ये इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आज का पहला जो क्वेश्चन है इस पे बेस्ड पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, सुमन बिंदु टी से 7 मीटर पूर्व की ओर चलती है। टी से 7 मीटर पूर्व की ओर चलती है। तो टी अगर ये है 7 मीटर पूर्व की ओर चलेगी, ठीक है, तो जाहिर की बात है कहां आ जाएगी, इस जे की सीधाई में आएगी क्योंकि जे जो है इधर 7 मीटर चला हुआ है। ठीक है, तथा 10 मीटर चलकर, अच्छा चलती है, फिर बाएं मुड़ती है। अब देखो
आपको मालूम है ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है। बाएं मुड़ने के लिए कहे, अगर आप चल रहे हो तो इधर घूमोगे अर्थात सीधे किधर, इस डायरेक्शन में, और दाएं मुड़ने के लिए कहे तो आप इधर घूमोगे अर्थात ये। तो दाएं मुड़ने का मतलब क्लॉकवाइज और बाएं मुड़ने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक है, तो आपको यहाँ से किधर मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, तो घड़ी के विपरीत दिशा में ऐसे जा रहे हो तो आप घूमोगे कैसे, इधर घूमोगे। तो इधर आप घूम गए और कह रहे किधर बाएं मुड़ती है और फिर 10 मीटर चलती है। तो बाला की मालूम है आपको टोटल 12 है, अर्थात ये डिस्टेंस भी कितनी होगी 12, यानी 10 चलना है, यानी इससे कुछ नीचे ही रहोगे। ठीक है, 10 मीटर चलकर बिंदु एक्स पर पहुंचती है, तो एक्स ये मान लीजिए। ठीक है, आगे बिंदु जे पर पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर किस दिशा में जाना होगा। तो जे यहाँ पे है, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है 10 है, और ये आपने 10 चला, टोटल 12 थी, तो ये 2 किलोमीटर और मिल गया। तो 10 और 2 कितना हो गया 12। किधर जाना है आपको, ऊपर जाना है, ऊपर यानी कि नॉर्थ साइड में। तो 10 मीटर उत्तर, कौन सा ऑप्शन होगा, उत्तर आपका पहले का हो जाएगा दूसरा। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिंदु सी के संदर्भ में बिंदु एफ किस दिशा में है। बिंदु सी के संदर्भ में बिंदु एफ किस दिशा में है। तो सी से अगर आप देखें तो ये क्या होता है, इधर वेस्ट है और इधर साउथ है, तो वेस्ट साउथ का लीजिए, अर्थात पश्चिम और दक्षिण। पश्चिम दक्षिण किसमें है, पहला वाला ऑप्शन दक्षिण पश्चिम, यानी कि दूसरे का आपका हो गया कौन सा, पहला। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दूसरा एक क्वेश्चन हम लोग उठाए हैं आज कोडिंग डिकोडिंग से। ध्यान रहे बच्चों कि ये कोडिंग डिकोडिंग का ये जो टाइप वाला क्वेश्चन है, ऐसा हर बार हर सेशन में है ना पूछा गया है, इसके बगैर कोई क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है। बैंक में तो स्पेशली 5 नंबर फिक्स है प्री में, है ना, 5 नंबर हर बार पूछा जाता है। अगर आपने कर लिया तो आपके 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे। एसएससी में 1 से 2 नंबर के 100% आने हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए उस पर हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोग। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक निश्चित उपभाषा में वर्क नेबर गोज वेस्ट को RBMK NI TJ लिखा जाता है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपने हर बार हर परीक्षा में देखा होगा। इस क्वेश्चन को करने का जो एक सिंपल सा तरीका है उसे आप फॉलो करेंगे। आप हर बार एक पहली लाइन पढ़ेंगे, उसके जो वर्ड दिए हुए हैं उसको आप छोड़िए, जो शार्ट में कोड किया गया है उसे आप लिखते चलिए। ठीक है, जैसे अगर आप पहला लाइन पढ़ें तो वर्क नेबर गोज वेस्ट को लिखा गया है RBMK फिर है NI TJ, NI और TJ है ना, ये आपका पहला लाइन है। जैसे ही पहला लाइन समाप्त होता है आप एक अंडरलाइन कर लीजिए और इसे अलग कर दीजिए। बात समझ में आ रही है। अब दूसरी लाइन पढ़ेंगे, अगर इस कोड में से कोई भी चीज रिपीट होता है तो जो रिपीट होगा उसके नीचे लिख लेंगे। बात समझ में आ रही है। दूसरी लाइन पढ़िए, नेवर वेस्ट योर टाइम को लिखा है NIAP, तो NI आपका रिपीट हुआ, इसके नीचे लिख लीजिए NI। उसके बाद है AP इस दर नहीं है तो इसको आगे लिखिए AP। उसके बाद है SYRB, तो SY भी नहीं है तो SY लिख लीजिए। RB है। अब यहां से आपको क्या मालूम चला, यहाँ पे आपको ये मालूम चल गया कि ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन, इन दोनों में कोई 2 वर्ड ऐसे हैं जो आपस में कॉमन है। ठीक है, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं हुआ कि दोनों में से कौन किसका कोड है। तो अभी आप आगे बढ़िए, जैसे दूसरी लाइन समाप्त हुई आप इसे अलग कर लीजिए। तीसरी लाइन पढ़ेंगे, तीसरा पढ़ेंगे फोकस ऑन योर वर्क को लिखा है MKAP। MK फिर रिपीट हुआ, यहां लिख लीजिए MKAP इधर रिपीट हुआ AP। उसके बाद
CNOR, तो CN भी नहीं है तो CN इधर लिखिए, OR भी नहीं है, OR लिख लीजिए। ठीक है, अब देखो आपको यहां मिला है MK, है ना। MK यानी कि आपको मिल गया है कि आपको तीसरे सेंटेंस और पहले में कोई एक वर्ड जो है कॉमन है, तो दोनों पढ़ लीजिए, वर्क नेवर गोज वेस्ट, और इधर है फोकस ऑन योर वर्क, यानी कि दोनों में कॉमन क्या है, वर्क है। तो आप इसका कोड लिख लीजिए सीधे वर्क। ठीक है, यहाँ पे कॉमन मिला है, यानी कि तीसरे और दूसरे में कोई एक वर्ड कॉमन है। कौन सा कॉमन है भाई, नेवर वेस्ट योर टाइम और फोकस ऑन योर वर्क, यानी कि योर कॉमन है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए इसका योर, YOUR। बात समझ में आगे बढ़ते हैं। चौथी लाइन, फोकस गोज विथ टाइम को SY, तो SY यहां पे है, SY। उसके बाद है TJ यहां पे है, TJ लिख लीजिए। नेक्स्ट CN यहां है, और KE नहीं है तो KE यहां लिख लीजिए। अगेन आपको मालूम चल गया कि पहले और चौथे में कोई एक वर्ड कॉमन है, पढ़ लीजिए, वर्क नेवर गोज वेस्ट और फोकस गोज विथ टाइम, है ना। तो गोज विथ टाइम, फोकस गोज विथ टाइम, यानी कि गोज दोनों में कॉमन है, तो आपने TJ लिख लिया, ये हो गया गोज। ठीक है, उसके बाद चौथे और तीसरे में SY कॉमन है, तो चौथे और दूसरे में SY कॉमन है, तो चौथे और दूसरे में कॉमन पढ़िए। तो चौथा है फोकस गोज विथ टाइम और दूसरा है नेवर वेस्ट योर टाइम, यानी कि टाइम दोनों में कॉमन आ रहा है, तो टाइम आप लिख लीजिए, टाइम। ठीक है, अच्छा, यहाँ तीसरे और चौथे में भी एक वर्ड कॉमन आया है, उसे भी पढ़ लीजिए। तो फोकस ऑन योर वर्क और फोकस गोज विथ टाइम, यानी कि फोकस, इसका कोड क्या हो जाएगा, फोकस। बात समझ में आ रही है। इतना आपने लिख लिया, इसके अलावा अब आपका बचा क्या, जो बचा है उसे लिख लीजिए। आपने इधर 2 लिख लिया है, तीसरे वाले में एक वर्ड कॉमन, एक वर्ड छूटा हुआ है। कौन सा छूटा हुआ है, आप देखिए, फोकस हो गया है, योर भी हो गया है, वर्क भी हो गया है, ऑन बचा हुआ है, यानी OR का कोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। चौथे वाले में देखिए सिर्फ एक वर्ड छूटा हुआ है, बाकी सबके कोड हो चुके हैं, तो चौथे वाले का कोड क्या बचा हुआ है, फोकस हो गया है, गोज भी हो गया, विथ बचा हुआ है, तो विथ आपने इसका कर लिया विथ, है ना, विथ। अब देखिए क्या बचा हुआ है, अब लास्ट में पहले में 2 वर्ड कोई बचे हुए हैं, तो कौन से वर्ड हैं, वर्क हो चुका है, नेवर और वेस्ट, है ना। तो इन दोनों का कोड क्या होगा, नेवर और एक होगा वेस्ट, इन दोनों का कोड जो है ये दोनों होगा। बात समझ में आ गई। अब जो है हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पढ़ेंगे। दी गई कूट भाषा में कोड TJ किसे निरूपित करता है, तो TJ किसे निरूपित करता है, गोज को। कौन सा ऑप्शन हो गया, पहले का दूसरा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, बात समझ में आ रही है, बहुत आसान है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। दी गई कूट भाषा में फोकस के लिए क्या कोड है, तो फोकस कहाँ है भाई, फोकस यहाँ, कोड भाषा क्या हो गई, CN, यानी कि कौन सा ऑप्शन, दूसरे का हो गया चौथा। ठीक है, CN। तीसरा है, दी गई कूट भाषा में टाइम के लिए क्या यूज किया गया है, टाइम के लिए है SY, यानी कि तीसरे का ऑप्शन हो गया क्या, दूसरा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वर्क ऑन प्रोजेक्ट के लिए क्या कोड किया गया है, तो देखो बालक इसमें ध्यान दोगे, वर्क भी है आपके पास और ऑन भी है, तो वर्क आपका MK हो गया और ऑन हो गया OR। ये 2 वर्ड तो हैं, लेकिन प्रोजेक्ट नहीं है, तो ध्यान रहे प्रोजेक्ट नहीं है तो प्रोजेक्ट का कोड कोई, इनमें से कोई कोड तो नहीं होगा, है ना। तो पहली चीज तो MK और OR किस किस ऑप्शन में है आप देखिए, तो पहले ऑप्शन में MK और OR चाहिए, नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में MK और OR है, और
चौथे में भी नहीं है, पांचवें में भी एम के और ओ आर है। तो देखो तीसरे और पांचवें में एम के और ओ आर तो हैं, लेकिन तीसरे में एम के ओ आर के साथ जीटी लिखा हुआ है, तो जीटी तो इसमें कहीं नहीं है, तो जीटी नहीं है, यानी कि ये हो सकता है। लेकिन अगर पांचवें ऑप्शन की बात करें तो एम के ओ आर एस वाई लिखा हुआ है, एस वाई दिया हुआ है किसके लिए, टाइम के लिए, तो ये तो प्रोजेक्ट का कोड हो नहीं सकता, अर्थात पांचवा ऑप्शन हमारा गलत होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा, है ना। प्रोजेक्ट हमारा अलग वर्ड है, तो इसके लिए कोड भी हमारा क्या होगा, कोई अलग होगा। इसका ऑप्शन होगा तीसरा, यानी कि चौथे का ऑप्शन आ गया तीसरा। पांचवा क्वेश्चन पढ़िए, दी गई कूट भाषा में आरबी किसका कोड है, तो आरबी किसका कोड है, तो भाई आरबी और एनआई का तो हमने कंफर्म कर ही नहीं पाए, क्योंकि आरबी का नेबर भी हो सकता है और वेस्ट भी हो सकता है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे तो लिखा हुआ पहला ही ऑप्शन है, या तो नेबर या फिर वेस्ट, तो या तो नेबर या फिर वेस्ट, यानी कि पांचवें का आंसर क्या होगा, बात समझ में आ गई। तो आज के प्रैक्टिस सेशन में इतना ही, है ना। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो, आप प्रैक्टिस के लिए कुछ और क्वेश्चन चाह रहे हो, तो आप हमारे वेबसाइट पे जाइए dakshadrishti.com पे, वहां रजिस्ट्रेशन कीजिए। आपको वहां पे डेली जो है फ्री क्विज जो है मिलते रहेंगे, है ना। वहां पे आपको ऑप्शन पेपर भी मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे, और इन सारे वीडियो के लिंक भी मिल जाएंगे आपको, है ना। तो आप dakshadrishti.com पे रजिस्टर कीजिए। विद इन 24 आवर आपको एक मैसेज जो है कोड मैसेज कर दिया जाएगा, जिसमें यूजर नेम और आपका पासवर्ड होगा। ये फ्री रजिस्ट्रेशन है, इसको कोई भी कर सकता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, है ना। अगले क्लास में कुछ और क्वेश्चन लेकर आते हैं, ठीक है।